जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूँ क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा में आने वाला हमारा हिंदी का पेपर। तो आपको बिना डाउट किए सारा का सारा जो है क्वेश्चन जो है छाप लेना है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वार्षिक यानी कि वार्षिक परीक्षा जो आपका एनुअल एग्जाम है क्लास 9th का, एमपी बोर्ड में यही क्वेश्चन जो है 12 अप्रैल को आपका टाइम टेबल आ चुका है। तो आपको 12 अप्रैल को हिंदी के पेपर में यही सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको जो है इसे पूरा का पूरा जो है अच्छे से तैयारी कर लेना है और एकदम जाके छाप देना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ये एकदम वायरल पेपर है और ये मुझे किसी तरह से कहीं से मिला है तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि इस वीडियो में आपके द्वारा प्यार मिला तो मैं अदर सब्जेक्ट भी अपलोड करूंगा। तो आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको बता दें टाइम टेबल आ चुका है, बहुत ही कम समय आपके लिए बचा हुआ है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021 का हिंदी स्पेशल यानी हिंदी विशिष्ट का पेपर है आपका। तो इसको सारे का सारा 3 घंटा टाइम भी लिखा हुआ है, 100 मार्क का आपका रहेगा, 3 घंटे टाइम दिए जाएंगे। तो इसको पूरा याद कर लेना है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये किसी तरह से वायरल पेपर आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आपको जो है मेरे वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आरंभ में दिए गए सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना है। तो ये सारा का सारा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर से आप चाहे तो स्क्रीन कर सकते हैं। और चलिए दिखाते हैं सेकंड पेज पर। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है उचित शब्द का चयन करिए और रिक्त स्थान भरिए। तो सबसे पहले आपको रिक्त स्थान दिया जाएगा। मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था? तो आप जानते हैं कृष्ण रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है? तो सुजान नाम था। आपको मैं इसके अलावा जो प्रश्न बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में आने वाले हैं वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आगे भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही मैं गणित, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सभी सब्जेक्ट के जो है वायरल पेपर अपलोड करने वाला हूं। तो आप जो है आपका इस वीडियो में आपका प्यार मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर कर दें। तो चलिए इसके बाद हम बताते हैं सही विकल्प यानी कि थर्ड क्वेश्चन में। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप जानते हैं वीर रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है? हमारा वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। और चौथा क्वेश्चन लिखा है कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रकृति का सुकोमल कवि किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकोमल कवि कहा गया है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे जो है सही विकल्प है। आपको जो है डायरेक्टली इसका क्या है आंसर याद कर लेना है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारा का सारा आपको इसका आंसर पहुंचा दूंगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है एक वाक्य में देना है। पन्नत है किसके प्राणों की रक्षा की? वेदों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो आप जानते हैं नरेंद्र नाथ था। और सोनभद्र नदी कहाँ बहती है? सम्राट बिम्बेश्वर पुत्र का नाम क्या था? तो ये सारा का सारा आपका जो है स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद सही जोड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं दीपदान हमारा क्या है? तो हमारा एक एकांकी है। आपको सब जानते हैं इसका आंसर, आपको जो है डायरेक्टली आप जानते होंगे। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। और इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5वें क्वेश्चन में क्या है? सत्य और सत्य दिया गया है, ठीक है, 5 नंबर का है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन जो है यशोदा माँ का बालक को किस प्रकार संवारती है? कौवे के भाग की सराहना कवि रस खान ने क्यों की? इसके बाद 7वें क्वेश्चन में लिखा कवि रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? रहीम ने बुरे दिनों में चुप रहने की बात क्यों की? तो स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है। कवि ने धरती में क्या बोया था? कृष्ण और सुदामा कौन थे? निषेध का दिया क्या ला रहा था? हमारा अतिशय मान किसने किया है? यहाँ पे अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा है कवि अज्ञा ने अपनी माँ के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? 11वां क्वेश्चन है लहरों में तैरने वालों को क्या मिलता है? पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है? 12वां क्वेश्चन है स्वयं जात वन किसे कहते हैं? सुंदर वन किसे कहा जाता है? इस अथवा में दिया हुआ है। 13वें क्वेश्चन में बहू की विदा और पन्ना कौन थी? इसके बारे में क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में देख लीजिए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि आवश्यकता से कम वस्तु का मिलना। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा है अथवा है 14 नंबर का। यहाँ पे जो है प्रत्यय का प्रयोग करना है लकड़हारा और प्रसन्नता में, ठीक है। तो ता हमारा प्रत्यय होता है, लास्ट में जो उल्टा है लकड़हारा, तो हारा हमारा इसमें प्रत्यय हो जाएगा, प्रसन्नता ता इसमें प्रत्यय हो जाएगा सेकंड में। और 15वें क्वेश्चन में हमारा देखिए 2 महाकाव्य के नाम लिखना है और उतने रचनाकारों के नाम लिखना है। तो महाकाव्य का नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे, जो हमारा कामायनी है एक महाकाव्य है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कर लेना है। भक्ति काल को कितनी धाराओं बांटा गया है इसका लिखना है। मालवंत कौन था? तात राम नहीं नर भूपाला कथन किसने कहा है? 17वें क्वेश्चन में वात्सल रस की परिभाषा लिखना है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के बारे में बताना है। क्या है? वर्णों की आवृत्ति जब दो से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई इसका उदाहरण कहलाता है। 18वें क्वेश्चन में लेखक ने व्यायाम के लाभ क्या क्या बताए हैं? संसार में सफलता कसौटी क्या है? ये क्वेश्चन बहुत कई बार आ चुका है पेपर्स में, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की 3 बोलियों के नाम लिखना है। अथवा में लिखना है आपको तत्सम रूप लिखिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताना है आपको।
तो देखिए वीडियो पर अंत तक बने रहना है, सारा का सारा आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, इस वीडियो को डाउनलोड करके रखना है और सारे क्वेश्चन जो है एकदम आपको पेपर में यदि यही क्वेश्चन आते हैं तो आपको छाप देना है, क्योंकि ये पेपर वायरल हुआ है और इस बार ओपन बुक होना है। तो आपको हो सकता है 100% यही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन जो है इनमें से छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा प्रश्न बैंक से कौन कौन से क्वेश्चन की तैयारी करना है ये भी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो 20वें क्वेश्चन में आपको रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार और स्थायी भाव याद कर लेने हैं। 21वें क्वेश्चन में आदिकाल किसे कहा जाता है और 2 प्रमुख कवियों और रचनाओं के नाम लिखना है। जीवनी व आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों एकदम यही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको डाउट नहीं करना है। 22 क्वेश्चन में रहीमदास और मीरा के काव्यगत परिचय को इसके आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और प्रेमचंद और शरद जोशी के साहित्य परिचय लिखना है बिंदु के आधार पर। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 24वें क्वेश्चन पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश हमारा दिया हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए, गद्यांश का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना है। और इसके बाद हमारा फिर क्या है, पद्यांश आया है, एक पद्यांश लिखना है और उसका भी क्या है, आंसर लिखना है, ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। और इसके बाद आपका है 26वां क्वेश्चन, यहाँ पे अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो आपको ये सारा है, पढ़ने के बाद आपको उत्तर लिख लेना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 27वें क्वेश्चन में अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी व अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में उल्लेख करते हुए पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति हेतु प्रचार को प्रार्थना पत्र लिखना है। 28वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 या 250 शब्दों पर सारगर्भित निबंध लिखिए। राष्ट्रीय एकता, जल संरक्षण का महत्व, कंप्यूटर शिक्षा, मेरे सपनों का भारत, विज्ञान से लाभ और यानी विज्ञान के चमत्कार है। और 12 नंबर में नारी शिक्षा का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये वार्षिक का पेपर जो है हमारा होता है समाप्त। तो आपको अगला किस सब्जेक्ट का जो है वार्षिक परीक्षा का पेपर चाहिए, जो 12 अप्रैल को आपका हिंदी का आएगा, यही क्वेश्चन आने हैं, तो आपको तैयारी करके पहले से रखना है। और आपको किस सब्जेक्ट का और चाहिए जल्दी से कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा, जिससे क्योंकि आपको आगे भी जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आपका जो है 100 में 100 मार्क्स आ जाए।